हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके नेहरू नर्सरी स्कूल यूट्यूब चैनल में। और हम आज की क्लास लेने जा रहे हैं और आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि हाउ डज ऑपरेट अवर सिस्टम। मतलब कि हम अपने सिस्टम को किस तरह ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करना मतलब उसको चलाना, किस तरह हम उसको चलाएंगे। मैं इस टॉपिक के बारे में पहले बात कर चुका हूं, लेकिन ये हमने सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया है कि सिर्फ इसमें मैं आपको ऑपरेट स्टार्ट करना और शट डाउन करना बताऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से, और सारे बच्चों को समझ में आएगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई, और बिकॉज उनके पास में सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता है, तो उन्हें ये चीज़ पता नहीं चल पाती है कि हम कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं और कैसे शट डाउन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं। तो आइए आज हम यही टॉपिक लेकर आए हैं। और आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं कि आज मैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। स्टार्ट करते हैं। द कंप्यूटर शुड बी हैंडल विद केयर। जो हमें अपना जो कंप्यूटर सिस्टम है, जब भी हम उसको हैंडल करें, जब भी उसको ऑपरेट करें, तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही उसकी केयर करने के साथ करना चाहिए। और दिस इज हाउ यू शुड स्विच योर कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ। और आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि हम किस तरह कैसे अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे, आपको पता होना चाहिए। इम्प्रॉपर स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन ऑफ ए कंप्यूटर क्रिएट प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉपर तरीका नहीं पता है कंप्यूटर को ऑन करने का, कंप्यूटर को शट डाउन करने का, मतलब आपको सही तरीका नहीं पता है किस तरह ये ऑन किया जाता है, किस तरह ऑफ किया जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके सिस्टम में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। या तो वो ख़राब हो जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से शट डाउन करना, स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब हम देखते हैं। ये यहाँ देखिए, ये दे रखा है कुछ। किड्स लर्न द करेक्ट वे ऑफ स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन ए कंप्यूटर, यू जस्ट हैव टू फॉलो द सिंपल स्टेप गिवन बिलो। कह रहा है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना या फिर शट डाउन करना आज हम सीखने वाले हैं, और आपको पता भी होना चाहिए। तो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, और मैंने वो स्टेप्स नीचे दे रखी हैं। आप उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने कंप्यूटर को बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से शट डाउन कर सकते हैं। तो आइए आज हम देख लेते हैं ये क्या बताता है। आपके स्क्रीन पर ये रहा स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। स्टार्टिंग कंप्यूटर में बोल रहा है कि दिस इज ए करेक्ट वे टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। जो ये तरीका जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देखिए, ये स्टूडेंट है और जो कि कंप्यूटर को ऑन करने जा रहा है, तो ये कुछ सही तरीका ये दिखाएगा आपको कि हम किस तरह कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो पहला तरीका देख लीजिए। द स्टेप्स आर, स्टेप नंबर 1, स्विच ऑन द मैन पावर सप्लाई। क्या करना है? सबसे पहले आपको स्विच पावर सप्लाई, जिस तरह आपके घरों में बोर्ड लगा होता है, लाइट बोर्ड लगा होता है ना, लाइट बोर्ड लगा होता है, उसमें यहाँ पर हम अपने प्लग्स को यहाँ पर पुट करेंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे। मतलब यहाँ से तो हमें पावर सप्लाई मिलेगी ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी पावर सप्लाई को ऑन करना है सबसे नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 देख लीजिए। स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द यूपीएस। जब हमने अपने मैन पावर सप्लाई को ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद सेकंड नंबर पे आपको अपने यूपीएस को ऑन करना है। यूपीएस तो आप समझते हैं ना, अनलिमिटेड पावर सप्लाई। एक सीपीयू से छोटा डिवाइस होता है, जो कि जैसे कि अपने घरों में जो इन्वर्टर लगे होते हैं, जो कि हमें लाइट चले जाने के बाद भी हमें लाइट देते हैं, उसी तरह से ये यूपीएस भी होता है, जो कि आपके घरों में लाइट चली भी जाए तब भी ये कुछ देर तक आपके कंप्यूटर को ऑन रखता है। क्योंकि अगर लाइट चली जाएगी और यूपीएस नहीं होगा, तो आपने जो भी आपने काम किया होगा वो काम आपका डिलीट हो जाता है, आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए यूपीएस इसीलिए रखा जाता है कि हम जो भी काम कर रहे हो, लाइट चली भी जाए तो हमारा यूपीएस हमारे सिस्टम को चलाता रहे, जिससे कि हम अपने काम को आराम से सेव कर पाएँ और अपने कंप्यूटर को सही से शट डाउन कर पाएँ। आइए, हमने इतना सीख लिया है, अब हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्क्रीन पर कुछ बता रहा है। स्टेप नंबर थर्ड में आप सीन भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो स्विच नंबर 3 कह रहा है कि स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू। आपने सबसे नंबर 1 पर मैन पावर सप्लाई ऑन किया, सेकंड नंबर पे यूपीएस को ऑन किया और थर्ड नंबर पे इस बॉक्स को ऑन करना है। ये बॉक्स आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और यूपीएस ये रहा छोटा, हमने बोला था ना सीपीयू से छोटा है, इसको सबसे पहले ऑन
मैन पावर ऑन किया, सेकंड नंबर पे ये ऑन किया, थर्ड नंबर पे सीपीयू को ऑन करेंगे। अब फोर्थ नंबर पे देखिए, स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द मॉनिटर एंड वेट फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट। एंड फोर्थ नंबर पे आपको अपने मॉनिटर की स्क्रीन को ऑन करना है। लेकिन मैं आपको इसी के साथ बताता चलूं कि जो पहले के मॉनिटर आते थे, कुछ मॉनिटर ऐसे आते हैं जिनको हमें ऑन करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो मॉनिटर हैं उनको ऑन नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं। अगर स्टार्ट नहीं होता है तो इस कॉर्नर पर एक छोटी सी बटन होती है जिसको आप प्रेस करके अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए स्टेप नंबर 5। नाउ व्हेन द मॉनिटर स्क्रीन अपीयर्स एज शॉन, जब आपके मॉनिटर पर कुछ दिखने लगे, इट मीन्स द कंप्यूटर इज रेडी टू यूज। अब आप समझ जाइए कि आपका कंप्यूटर ऑन सही से हो चुका है और हम अपना काम करने के लिए, मतलब काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, आपको सब कुछ दिख रहा है। इसने सीपीयू को ऑन किया, इसने अपने मॉनिटर को ऑन किया, उसके बाद देखिए आप इसकी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, तो ये समझ गया कि हाँ मेरा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, अब मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। चलिए, अब देखिए आपका कंप्यूटर ऑन हो चुका है। कंप्यूटर ऑन होने के बाद आपको स्क्रीन पर क्या क्या दिखेगा, तो देख ली। सबसे पहले हम देख लेते हैं, द स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द स्टार्टिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। कंप्यूटर ऑन होने के बाद आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर, आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर जो कुछ दिखेगा, जो भी कुछ दिखेगा, जिस तरह आपकी ये स्क्रीन दिख रही है, ये मॉनिटर है ना, इस स्क्रीन पर बहुत कुछ हमें दिख रहा है। ये पूरा आपका जो पूरी जो स्क्रीन है वो डेस्कटॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो मॉनिटर पर आपको जो पूरी स्क्रीन दिखती है वो डेस्कटॉप कहलाती है। उसके बाद में देखिए, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स, और उसी में लेफ्ट साइड में ये छोटे छोटे जो बॉक्स आपको दिखते हैं, ये सारे जो आइकन्स होते हैं वो आपके, जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना, उनको आइकन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जो लेफ्ट साइड में छोटे छोटे बॉक्स जो दिखते हैं उनको आइकन बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर स्टेप देखिए, द थिन बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप आर कॉल्ड टास्क बार। आपकी इसी स्क्रीन पर, इसी मॉनिटर की स्क्रीन पर बॉटम में, मतलब नीचे, यहाँ पर ये जो स्क्रीन होती है, पतली जो पट्टी टाइप की ये होती है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। कंफर्म? इस पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप, ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे बॉक्स उनको आइकन्स, और आपकी ये जो पट्टी है ये बॉटम साइड में, ये आपकी पूरी टास्क बार कहलाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द बटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार इज द स्टार्ट बटन। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ जब शट डाउन करते हैं तो हमें स्टार्ट बटन का यूज करना पड़ता है। स्टार्ट बटन होती है, हमने बताया था कॉर्नर में होती है। कहाँ पे? लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में आप कंफर्म ये समझ लीजिए, ये आपका हो गया टास्क बार। कहाँ पे? बॉटम में है ना। अब बॉटम में इसी कॉर्नर पर ये देखिए, बिल्कुल इस तरह दिखेगी छोटी सी बटन, ये आपकी स्टार्ट बटन कहलाती है। ठीक है, ये ओके। अब शायद आप समझ गए होंगे। चलिए, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, हमने इतना समझ लिया, कंप्यूटर ऑन हो गया। कंप्यूटर ऑन होने के बाद मॉनिटर पर क्या क्या दिख रहा है वो हमने समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं कि कंप्यूटर को बंद कैसे करेंगे। हमें शट डाउन करना है। कंप्यूटर शट डाउन कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले आप ये देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन द कंप्यूटर, जब आपका काम पूरा खत्म हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर टू क्लोज इट, हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि हमें कंप्यूटर को बंद करना है। तो क्लोजिंग द कंप्यूटर मीन्स टू शट डाउन। कंप्यूटर को बंद करने का मतलब शट डाउन करना होता है या फिर टर्न ऑफ करना होता है। दिस ऑप्शन क्लोज ऑल द ओपन प्रोग्राम, ये क्या काम करता है? जितने भी प्रोग्राम खुले होते हैं उन सबको बंद कर देता है। ओके, टू शट डाउन द कंप्यूटर फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं तो वहाँ नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से, प्रॉपर तरीके से शट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि क्या बता रहा है। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स दे रखा है, कुछ स्टेप्स दे रखा है। स्टेप नंबर 1 कह रहा है कि क्लिक द स्टार्ट बटन। बेटा, स्टार्ट बटन कहाँ होती है? सबको पता चल गया होगा कि मॉनिटर की स्क्रीन पर जो यहाँ पर टास्क बार होता है उसके इसी कॉर्नर पर स्टार्ट बटन होता है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही ये सारे आपके मेनूज दिखने लगेंगे। ये आपको दिख रहे हैं ना ये सारे। ओके, अब देखिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि क्लिक द शट डाउन बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द मेन्यू। जब आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह ये एक मेनूज खुल गए। मेनूज खुलने के बाद में यहाँ देखिए, आप यहीं पर इस साइड में, यहाँ पर जब आप इस एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर खुल के आएगा शट डाउन
टर्न ऑफ, बहुत सारी लिख के आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें शट डाउन करना है, तो आप शट डाउन पे क्लिक करना। देखिए वो भी आगे बताएगा। थर्ड स्टेप में देखिए कि व्हेन द मॉनिटर टर्न ब्लैंक, जब आपने शट डाउन बटन पर क्लिक कर दिया ना, अब आप क्या करेंगे, व्हेन द मॉनिटर टर्न ब्लैक, जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है जब वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगे या फिर ब्लैक हो जाए, तब स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। जब आपकी मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल तरह से ब्लैंक टर्न मतलब ब्लैंक दिखने लगे, बिल्कुल ब्लैक हो जाए, तब आप क्या करेंगे, अपनी मॉनिटर की स्क्रीन को बंद करेंगे। प्रेजेंट टाइम जितने मॉनिटर हैं उन्हें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बंद हो जाते हैं। पहले कुछ मॉनिटर आते थे जिनको ऑन भी करना पड़ता था और ऑफ भी करना पड़ता था, और बटन यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 4, अब हमने मोटर को बंद कर दिया। मोटर को बंद करने के बाद में स्टेप नंबर 4 देखिए, स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द यूपीएस। अब मोटर को बंद करने के बाद में आपको फोर्थ नंबर पर क्या करना है, अपने यूपीएस को बंद करना है, क्योंकि वहां से तो हमें लाइट मिल रही ना, पावर सप्लाई मिल रही, तो हमें उसको भी बंद करना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। यूपीएस को बंद करने के लास्ट में आपको अपनी पावर सप्लाई बंद करनी है। पावर सप्लाई ये रही, देखिए ये लड़का पावर सप्लाई को बंद कर रहा है कंप्यूटर बंद होने के बाद में। सबसे सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, फिर हमारे पास कुछ मेन्यूज दिखे, जहां पर एक मेन्यू था स्टार्ट बटन, वहां पे हमने क्लिक किया। उसके बाद में हमने अपने मॉनिटर को बंद कर दिया। उसके बाद में हमने यूपीएस को अपना ऑफ किया, और लास्ट में हमने पावर सप्लाई को ऑन किया। आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें सीपीयू को बंद नहीं किया जाता है, उसको ऑफ नहीं किया जाता है, वो अपने आप बंद होता है। बस स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें सीपीयू की बटन को प्रेस करना पड़ता है, और बंद करने के लिए हमें इसको प्रेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज हम वहां पर कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, शट डाउन करने का, इसलिए हमारा सीपीयू को बंद नहीं करना पड़ता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये रहा आपका टॉपिक, आज फिनिश होता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया प्लीज़ इसको देखिएगा, अपनी कॉपी पे राइट डाउन कीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप्स या फिर सिस्टम्स हैं तो उस पर आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। और साथ में कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो का समझ में आता है, पसंद आता तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।